अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़्ल व करम और इनायत के साथ आज के सबक और वीडियो का आगाज़ करते हैं। जैसे कि हमारे देखने वाले व्यूवर्स को मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने क़ुरान मजीद का 28वां सिपारा जिसका नाम क़द समिअ अल्लाह है और क़द समिअ अल्लाह की सूरतुल मुजादिला की हमने इब्तिदा की हुई है। पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक आयत नंबर 8 तक पढ़ लिया था। आज हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे। सबक के आगाज़ से पहले अऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल मुजादिलति मदनिय्यह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना, या पर मद करेंगे, या पर कड़ा ज़बर है और कड़ा ज़बर के ऊपर मद है, लिहाजा 3 से 4 अलिफ के मिक़दार खींचेंगे। या के बाद ये अलिफ लिखी हुई है लेकिन ये अलिफ नहीं है क्योंकि इस पर ज़बर आने से ये हमज़ा बन गया है। लिहाजा या को खींचने के बाद हमज़ा को हमने साफ़ तौर पर वाज़ेह तौर पर पढ़ना है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू। यहाँ पर भी हमज़ा पर कड़ा ज़बर की वजह से हमज़ा को एक अलिफ के मिक़दार खींचेंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तनाजयतुम फला ततनाजऊ। यहाँ पर 2 ता हैं, दोनों ता को साफ करके वाज़ेह तौर पर निकालना है बग़ैर खींचे। ततनाजऊ बिल इस्मी इज़ा तनाजयतुम फला ततनाजऊ बिल इस्मी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तनाजयतुम फला ततनाजऊ बिल इस्मी। चलते हैं अगले सफ़े की तरफ। वल्उद्वानी वमअसियतिर रसूली। वल्उद्वानी वमअसियतिर रसूली वतनाजऊ बिलबिर्री। यहाँ रा को बिल्कुल बारीक करेंगे और रा पर तशदीद होने की वजह से थोड़ा सा ठहराव रखेंगे क्योंकि यहाँ पर रा के नीचे ज़ेर है और यहाँ हमने रा को मोटा पढ़ा क्योंकि यहाँ रा पर ज़बर है। इन दोनों फ़र्क़ों को जहन में बिठा देना है कि रा पर अगर ज़बर या पेश आ जाए फिर रा मोटा पढ़ेंगे और अगर रा के नीचे ज़ेर आ जाए फिर रा को बिल्कुल बारीक करके पढ़ेंगे। बिलबिर्रि वत्तक़वा। क़ाफ को मोटा भी करेंगे और क़ाफ पर क़लक़ला भी करेंगे। वाव पर कड़ा ज़बर होने की वजह से वाव को खींच कर पढ़ेंगे एक अलिफ के मिक़दार, और इस या को हम नहीं पढ़ेंगे, ये रस्मुल ख़त की वजह से लिखी गई है। वल्उद्वानी वमअसियतिर रसूली वतनाजऊ बिलबिर्रि
والتقوى واتقوا الله الذी। यहाँ पर ता को बारीक करके पढ़ेंगे। ता के बाद क़ाफ हर्फ मोटा है, इसलिए मैंने कहा कि ता को बारीक करना है। बाज़ लोग मोटे हर्फ से पहले वाले हर्फ को भी बारीक कर देते हैं। फिर इस क़ाफ के बाद वाव भी है, अलिफ भी है। बाज़ हज़रात ये समझते हैं कि ये वाव मद्दा है, इसलिए क़ाफ को खींच देते हैं। ये वाव रस्मुल ख़त की वजह से लिखा गया है, इस पर ज़बर ज़ेर पेश कुछ नहीं है, लिहाजा क़ाफ को हम बिल्कुल नहीं खींचेंगे और क़ाफ को आगे लफ्ज़ अल्लाह के लाम से मिलाएंगे, क्योंकि लफ्ज़ अल्लाह के लाम पर तशदीद है। इस लाम से पहले यहाँ भी लाम है, अलिफ है। ये तमाम हरफों पर ज़बर ज़ेर पेश कुछ ना होने की वजह से हम इसे नहीं पढ़ेंगे और क़ाफ पर पेश आने की वजह से लफ्ज़ अल्लाह के लाम को मोटा करके पढ़ेंगे। वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी इलैहि। ज़ाल को 3 अलिफ के मिक़दार हमने खींचा। वजह यह है कि या पर छोटी मद आ गई, इसलिए ज़ाल को 3 से 4 अलिफ के मिक़दार खींचना है। इलैहि तुहशरून वल्उद्वानि वमअसियतिर रसूली वतनाजौ बिलबिर्रि वत्तक़वा वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी इलैहि तुहशरून। चलते हैं अगले सफ़े की तरफ। इन्नमन नजवा। यहाँ पर हमने नून पर गुन्ना किया, इसलिए कि नून पर तशदीद है। फिर इस मीम को हमने इस नून से मिलाया, क्योंकि नून पर तशदीद है। अब नून पर तशदीद आने की वजह से भी नून पर गुन्ना किया जाएगा, यानी नाक में आवाज़ को लेकर जाएंगे। फिर इस नून को हमने जीम साकिन से मिलाया। जीम हरूफ क़लक़ला में से है, लिहाजा जीम पर क़लक़ला किया जाएगा। इन्नमन नजवा मिनश्शैतानि लियहज़ुनल्लज़ीना। इन्नमन नजवा मिनश्शैतानि लियहज़ुनल्लज़ीना आमनू वलैस बिग़ार्रिहिम। ज़ाद को मोटा भी करके पढ़ेंगे और ज़ाद के बाद बड़ा मद आने की वजह से ज़ाद को 1 अलिफ के मिक़दार खींचेंगे और रा को बिल्कुल बारीक करके पढ़ेंगे, क्योंकि रा के नीचे ज़ेर है। बिग़ार्रिहिम शैअन इल्ला बिइज़्निल्लाह। यहाँ लफ्ज़ अल्लाह के लाम को इसलिए बारीक पढ़ रहे हैं कि लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले यहाँ नून के नीचे ज़ेर है। इन्नमन नजवा मिनश्शैतानि लियहज़ुनल्लज़ीना आमनू वलैस बिग़ार्रिहिम शैअन इल्ला बिइज़्निल्लाह।
वअलल्लाहि। यहाँ लफ्ज़ अल्लाह के लाम को इसलिए मोटा करके पढ़ेंगे, लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले ज़ेर है। यहाँ भी इस बात की वजाहत करूँ, इस या को हम नहीं पढ़ेंगे। वअलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून। यहाँ पर वाव लिखा हुआ है, इसे हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इस वाव के ऊपर हमज़ा बना हुआ है जो कि साकिन है। इसे हल्के से हम झटके के साथ पढ़ेंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ील लकुम। क़ाफ़ को मोटा करके पढ़ना है और क़ाफ़ के बाद हरूफ़ मद्दा की वजह से क़ाफ़ को खींचना भी है। यहाँ पर दो हर्फ एक जैसे यानी दोनों लाम लिखे हुए हैं, दोनों को वाज़ेह तौर पर साफ़ करके निकालना है, बिल्कुल दोनों को नहीं खींचना है। आमनू इज़ा क़ील लकुम तफ़स्सहू फ़िल मजालिसि फ़फ़्सहू। यहाँ भी दो हर्फ हैं, पहला हर्फ फ़ा जिस पर ज़बर है और दूसरा हर्फ फ़ा जो कि साकिन है। दोनों हर्फ़ों के दरमियान अलिफ मद्दा भी है, लेकिन इस अलिफ मद्दा को हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि दूसरा हर्फ फ़ा साकिन है, लिहाजा इस फ़ा को हम इस फ़ा से मिलाएंगे बग़ैर खींचे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ील लकुम तफ़स्सहू फ़िल मजालिसि फ़फ़्सहू यफ़्सहिल्लाहु। यहाँ लफ्ज़ अल्लाह के लाम को बारीक पढ़ेंगे क्योंकि लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले ज़ेर है। यफ़्सहिल्लाहु लकुम वइज़ा क़ील अंशुज़ू। लाम को यहाँ नून साकिन से मिलाएंगे गुन्ना यानी इख्फा के साथ। ज़ा के बाद वाव मद्दा होने की वजह से ज़ा को एक अलिफ के मिक़दार खींचेंगे। वइज़ा क़ील अंशुज़ू फ़ंशुज़ू यरफ़इल्लाहु। यहाँ रा को मोटा पढ़ेंगे इसलिए कि रा से पहले ज़बर है। यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम यफ़्सहिल्लाहु लकुम वइज़ा क़ील अंशुज़ू फ़ंशुज़ू यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम। अगली आयत को अगले सफ़े के साथ मिलाकर पढ़ते हैं। वल्लज़ीना ऊतुल इल्म। यहाँ पर देखें हमज़ा के बाद वाव मद्दा आने से हमने हमज़ा को खींचा, लेकिन यहाँ ता के बाद वाव आने से हमने ता को नहीं खींचा, जबकि ता पर पेश भी मौजूद है। इसकी बात यह है कि देखें वाव साकिन नहीं है बल्कि वाव पर कुछ भी लिखा नहीं है, इसलिए हमने इस ता को नहीं खींचा और ना ही खींचना है।
ता को हम आगे लाम साकिन से मिलाएंगे, इस वाव को हम नहीं पढ़ेंगे। वल्लज़ीन ऊतुल इल्म दरजात, आखिर में ता को साकिन करके हल्का सा ता निकालना लाजमी है। वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर, खा को मोटा करके पढ़ेंगे क्योंकि खा मोटे हरूफ में से है और बा के बाद या मद्दा होने की वजह से बा को एक अलिफ के मिक़दार खींचेंगे। रा को बारीक करके पढ़ना है वक़फ़ की हालत में। वल्लज़ीन ऊतुल इल्म दरजात वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नाजयतुमुर रसूल, रा को मोटा करके पढ़ेंगे क्योंकि रा पर ज़बर है और रा पर तशदीद होने की वजह से थोड़ा सा ठहराव रखेंगे। फ़क़द्दिमू, क़ाफ को मोटा करके पढ़ना है क्योंकि क़ाफ मोटे हरूफ में से है। दाल पर तशदीद होने की वजह से थोड़ा सा ठहराव रखेंगे। इज़ा नाजयतुमुर रसूल फ़क़द्दिमू, चलते हैं अगले सफ़े की तरफ। बैन यदै नजवाकुम, जीम पर क़लक़ला करेंगे, वाव को एक अलिफ के मिक़दार खींचेंगे। नजवाकुम सदक़ा, क़ाफ को मोटा करके पढ़ना है और ता को वक़फ़ की हालत में, गोल ता को वक़फ़ की हालत में हा बना देते हैं हमेशा। बैन यदै नजवाकुम सदक़ा ज़ालिका खैरुल लकुम, खा को मोटा करके पढ़ना है, रा को भी मोटा करके पढ़ेंगे क्योंकि रा पर दो पेश हैं। ज़ालिका खैरुल लकुम व अत्हर फ़इल्लम, हमज़ा को लाम से मिला देंगे। नून साकिन के बाद हरूफ यरमलून में से लाम आ गया है, लिहाजा अब इस नून को हम इस लाम में छुपा देंगे इदगाम के कायदे से। अगर आपने अभी तक हमारे इदगाम वाली वीडियो नहीं देखी तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल पर दोनों पार्ट्स मौजूद हैं, तो एक बार ज़रूर उन्हें देख लीजिएगा। फ़इल्लम तजिदू फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। ज़ालिका खैरुल लकुम व अत्हर फ़इल्लम तजिदू फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक बार सबक को रवानगी के साथ भी पढ़ा देता हूँ, पूरे सबक को जो आज हमने पढ़ा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तनाजयतुम
ولا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم صدق الله العظीम। जज़ाकल्लाहु खैरा। आज के सबक और वीडियो का अख्तिताम हुआ चाहता है। अगर आप अपनी कोई कीमती राय मुझे देना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बतला सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।